I was waiting on the day you would come back to me, hoping that I didn't burn a bridge I couldn't see. Now that you're by my side again, I'll never leave you behind. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आ चुके हैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में और यहाँ चल रहा है हुनर हाट। फर्स्ट टाइम ऐसे किसी इवेंट में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हाट का मतलब होता है स्मॉल मार्केट। ये जो पूरा इवेंट है हुनर हाट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। 2016 से इसको ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट किया गया है। और हमारे देश में ना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर स्टेट का एक अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है। लेकिन उसको देखने के लिए हम हर जगह तो विज़िट नहीं कर सकते, इसलिए हुनर हाट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया का हुनर अब हर स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। हुनर हाट ना 10 डेज़ के लिए ऑलमोस्ट सभी स्टेट में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। 2016 में इसको स्टार्ट किया था। और अगर आप में भी ऐसा कोई हुनर है और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितने चार्जेस लगेंगे, क्या आपको पे करना पड़ेगा, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहें। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि हुनर हाट में अंदर आने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होगी। फ्रेंड्स, अभी हम जो ये सेक्शन देख रहे हैं ये फूड सेक्शन है। यहाँ पे हिमाचली कढ़ी, राजमा, सिड्डू, इस तरह की हर स्टेट की अलग अलग डिशेस यहाँ पे लगा रखी हैं, तो आप इनको भी इंजॉय कर सकते हो। और ये है ज्वेलरी सेक्शन। अगर आप ज्वेलरी के शौकीन हैं तो आपको बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए, ये रिस्ट वॉच है, 400 रुपीज़ की ये बता रहे थे, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो ये आपको कम में भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको फ़िक्स प्राइस ही पे करना पड़ेगा। लेकिन डिज़ाइन बहुत प्यारे प्यारे थे और एक नहीं, इस तरह के बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी हम आ चुके हैं क्रॉकरी सेक्शन में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, तो ये जो हमारे पास जो कप है ना, इतने अमेजिंग, इतने यूनिक डिज़ाइंस के हैं, अलग अलग शेप के हैं। अपने लिए तो आप ले ही सकते हो। इवन आप किसी को इस तरह का कोई कप या कोई सेट आप गिफ्ट भी करोगे ना तो उनको बहुत पसंद आएगा। बहुत अमेजिंग चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं आपको। अलग अलग शेप के आपको बर्तन मिलेंगे। इनके देखिए डिज़ाइन कितने प्यारे हैं, शेप अलग अलग हैं और सब कुछ बहुत यूनिक है यहाँ पे। शायद मुझे कहीं किसी मार्केट में नहीं मिलता है ऐसा कुछ देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे ना सबसे अट्रैक्टिव चीज़ मुझे लगी कि ये जो राजस्थानी ये जो फॉर्मेट होता है ना, बहुत ही ब्राइट और कलरफुल सा होता है, ये दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। चाहे इसमें फिर बच्चों के कपड़े हों, चाहे पर्स हों, चाहे देखिए यहाँ पे तोरण लगे हुए हैं, बहुत सारे जैकेट्स होती हैं यहाँ पे इस तरह की। तो ये बहुत ही यूनिक लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आप इस ड्रेस को ही देखिए, दूर से ही देख के मैं सबसे पहले यहाँ पे आई। तो देखिए ये तोरण है, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, ये जो पर्स होते हैं ना, ये इतने कलरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं। ये आपकी हर ड्रेस के साथ मैच कर जाते हैं। आप किसी भी ड्रेस के साथ, सूट के साथ, जीन्स के साथ इसको कैरी कर सकते हो। कुशन कवर और बेडशीट्स आपको बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे हैं। यहाँ पे जो सूट है ना, कश्मीर से आपको पश्मीना सूट मिल जाएंगे। बनारस के प्योर बनारसी सिल्क साड़ी और सूट आपको यहाँ मिल रहे हैं। बहुत सारे कॉटन के, बहुत सारी वेराइटीज़, बहुत प्रिंटेड और प्यारे प्यारे दुपट्टे वाले सूट यहाँ पे मिल रहे थे। बहुत अमेजिंग जगह थी यार। ये सारा काम ना बेम्बू से किया हुआ है। देखिए ये बास्केट हैं, लैम्प हैं, और ये देखिए ये कितने प्यारे से कप बना रखे हैं। बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, बहुत ही अमेजिंग। अगर आप पेंटिंग का आपको शौक़ है तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये हैंडमेड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, लेकिन देखने में बहुत ही प्यारी, बहुत ही यूनिक है। आप वॉल पे देखेंगे ना, जो पेंटिंग्स लगा रखी हैं बहुत अमेजिंग थी। शायद वीडियो में इतनी अच्छी ना लग रही हूँ, लेकिन जब मैंने उनको खुद
देखा ना तो ये बहुत अमेजिंग थी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको देख के सरप्राइज़ हो जाते हैं कि कोई कैसे इतना अच्छा कैसे बना सकता है। तो ये वो चीज़ें थी यहाँ पे। और कारपेट और मैट यहाँ पे आपको मिल रहे थे, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन और शेप्स में मिल रहे थे। अगर आपने कोई नया घर बनाया है या अपने घर के लिए कुछ नया कारपेट या इस तरह की कुछ चीज़ें आप लेने की सोच रहे हो, बहुत ही कलरफुल और सॉफ्ट कारपेट आपको यहाँ पे मिल रहे थे। ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग थे, बिल्कुल अलग अलग और यूनिक पैटर्न में थे। ये मूछों वाले अंकल भी बहुत प्यारे लग रहे थे, देखो कितने क्यूट कपल हैं दोनों। और फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी के बर्तन आप देख रहे हो, ये हमारे ट्रेडिशन के ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे होंगे, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग थे ना वो बहुत हेल्दी होते थे। और रीज़न यही था शायद कि वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे। आज भी गांव में कहीं दही जो है मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता है, साग बनाया जाता है। और ये जो बॉटल है ना, ये आइडिया बहुत अच्छा है। प्लास्टिक तो केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है ना, ये होम डेकोर है। आप अपना गार्डन या अपने घर के बाहर या छत पे इस तरह के होम डेकोर आइटम्स आप रख सकते हो। ये बहुत यूनिक लगते हैं, कलरफुल से हैं और अट्रैक्टिव हैं। फ्रेंड्स, ये सबसे अमेजिंग सेक्शन था, क्योंकि ये इतने प्यारे लग रहे थे ना। मतलब अभी तो डे लाइट थी, सनलाइट थी, तभी ये इतने यूनिक लग रहे थे। अगर ये नाइट व्यू में इनको देखते तो ये बहुत ही अमेजिंग लगते। फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर थे, सच में ये बहुत सुंदर थे। ये लैम्प, अगर आप इस तरह के शौकीन हैं तो ये आपको बहुत पसंद आएंगे, आप एक बार विज़िट ज़रूर करना। और ये है हमारे फर्नीचर से बने हुए, मतलब ट्रेडिशनल से फ्लावर पॉट हैं, फर्नीचर है यहाँ पे, जो राजा महाराजाओं के घर में जो फर्नीचर यूज़ होता है ना, कुछ इस तरह से राजघराने वाला फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। बहुत प्यारे प्यारे मंदिर भी थे यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने लिए कोई डाइनिंग सेट या अपने गार्डन के लिए कुछ इस तरह का लेने का कोई प्लान कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे आइडियाज़, बहुत अच्छे डिज़ाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आपके घर को एक बहुत ही प्यारी लुक मिलने वाली है। और ये वुडन टॉयज़ हैं। इन्होंने कहा कि इसमें जो कलर ये लोग यूज़ करते हैं, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। जैसे बच्चे खेलते टाइम अगर खिलौने मुंह में डाल लेते हैं तो उससे उनको कोई नुकसान नहीं होता। तो ये भी बहुत यूनिक आइडिया था। और फ्रेंड, जितना टाइम मैंने पूरे हुनर हाट में नहीं लगाया, उतना टाइम मैंने इस सेक्शन में लगाया है। ये ब्रॉन्ज से बने हुए जो होम डेकोर आइटम्स थे ना, बहुत अमेजिंग थे, बहुत अमेजिंग। एक एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाई गई थी। और मैंने सिर्फ एक सेक्शन कवर किया है, इस तरह के बहुत सारे स्टॉल वहाँ पे लगे हुए थे और हर एक चीज़ बहुत यूनिक थी। बस मैं तो सिर्फ इन्हीं को देखती रह गई, इतने प्यारे लग रहे थे मुझे ये। मतलब बहुत तो ही ज़्यादा प्यारे थे, बहुत ही ज़्यादा। फ्रेंड्स, ये सेक्शन भी बहुत क्रिएटिव था, क्योंकि इसमें जो भी फ्लावर्स आप देख रहे हो ना, सारे हैंडमेड थे। और वो जैसे आप देखो, ये जो फ्लावर बनाए गए हैं, ये किस चीज़ से बने हैं? जो आप मक्खी देखते हो ना, मक्खी के ऊपर जो कवर लगा होता है उस पर कलर करके उसके साथ इनको बनाया गया था। लेकिन देखने के बाद कोई कह नहीं सकता ये किस चीज़ से बने हुए हैं। और आप जो तिलियों वाला झाड़ू होता है ना, आपने देखा होगा, उसके ऊपर उन्होंने गोल्डन बीड्स लगाए हुए हैं, शायद फेविकॉल या ग्लू गन से। लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें खुद से भी बना सकते हो। मेहनत लगी हुई है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, लेकिन फिर भी हैंडमेड हैं तो मेहनत लगी है। लेकिन बहुत अमेजिंग थे, सच में बहुत प्यारे थे। और ये जो सेक्शन है, यहाँ पे जो लोग थे, मैंने बात करी, वो शायद तेलंगाना से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो भी उन्होंने ये 3D वर्क किया हुआ, 3D पेंटिंग की हुई है, वो सारी उन्होंने वहीं पे बैठ के वो कर भी रहे थे और खुद हाथों से ये पेंटिंग बना रखी है। इसके ऊपर जो आउटलाइनिंग करी थी, ये बहुत प्यारी लग रही थी। ये भी बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव थे। आप देखिए, टाइम पीस लगे हुए हैं या फ़ोटो फ्रेम्स हैं यहाँ पे,
और ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे। 150, 50, 100, 250 इतनी इनकी कॉस्ट थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये देखिए इसका प्राइस 50,000, 75,000, 1,30,000 इस तरह के प्राइजेस थे। जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है उनके लिए बहुत अच्छा सेक्शन था। देखिए लड्डू गोपाल जी भी यहाँ मिल रहे थे, या बहुत सारे आपको इस तरह के स्टैचू बहुत अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये जो एलिफेंट का पेयर था ना, 1,85,000 इसका प्राइस था। आई थिंक इतने में जो ओरिजिनल जिंदा हाथी कोई परचेज़ करता है वो इससे ही सस्ते होते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत यूनिक थे सच में। और ये 2 लोग थे यहाँ पे जो सबको एंटरटेन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट से कोई ना कोई आया हुआ था जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे यहाँ पे। कोई कॉमेडी, कोई मैजिशियन, कोई डांस, हर कोई कुछ ना कुछ अलग अलग परफॉर्मेंस कर रहा था। और हर नाइट पे भी आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई सिंगर या कोई फेमस पर्सनालिटीज़ विज़िट कर रही। एक बहुत यूनिक थीम था यहाँ पे, मेरा गांव मेरा देश। बिल्कुल गांव वाली फीलिंग थी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स के ना जो स्टॉल लगे हुए थे, उनमें बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें थी, जैसे ऑर्गेनिक। अगर आप किसी ने हनी बनाता है, कोई फार्मिंग करता है हनी की, कोई स्पाइसेस की फार्मिंग करता है, तो बहुत सारी आपको ओरिजिनल चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। यहाँ पे अचार का सेक्शन था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मन कर रहा था कि थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ, लेकिन किया नहीं। और मीठे में बहुत सारी चीज़ें थी, और हर स्टॉल के ऊपर ना वहाँ के नाम लिखे हुए थे कि कौन सा स्टॉल कौन से स्टेट से है। ये पूरा एक गांव वाला लुक था। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, तो आप देखिए और इन्जॉय करिए। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको अगर यहाँ पे एंट्री करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है या पार्टिसिपेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग रिसेप्शन पे थे जिनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई ना, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। उन्होंने मुझे एक बुकलेट दिया, उस पर इनकी वेबसाइट लिखी हुई थी और QR कोड्स भी बने हुए थे जिनको हम स्कैन करके इनके पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इनकी तरफ से एक कॉल आता है या ईमेल आता है। उस पर अगर आपका नंबर पड़ जाता है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी उनके ये इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, वहाँ पे आप अपना सामान लेके पहुँच सकते हैं और आप अपना हुनर दिखा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब मैं इन लोगों को पूछ रही थी ना कि आपको यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए कितने पेमेंट देनी पड़ रही है, कितने चार्जेस देने पड़ रहे हैं, तो इनके जो चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ रही थी ना, वो बहुत मतलब सुकून देने वाली थी। क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए थे ना, आपको अपना 1 रुपया भी पे नहीं करना है, ना टेंट लगाने का, ना टेबल लगाने का, कुछ भी नहीं। इवन आप जिस भी स्टेट में, जैसे ये चंडीगढ़ में चल रहा है, दिल्ली में या कहीं पे भी हो रहा है, और आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपका जो भी सामान है और आप हो, तो आपको वहाँ तक पहुँचाने और वापस छोड़ने का जो भी खर्चा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पे किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, वहाँ पे जो रिसेप्शन में लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे हैं ना, पर स्टॉल आपको 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है। यानी कि 10,000 रुपये 10 दिन के आप लोगों को पे किए जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यानी कि यहाँ पे आपको ना कोई टैक्स पे करना है, ना कोई फ़ीस देनी है। इवन जो भी कोई आपकी सेल हो रही है, वो भी उसमें से भी कोई कुछ नहीं आपको पे करना। लेकिन फ्रेंड्स, ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे वहाँ पे जो लोग मिले जिनसे मैंने बात करी, उन्होंने जो मुझे बताया, मैं वही आपको बता रही हूँ। बाकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी साइट पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और यहाँ इसका जो मेन मोटिव है ना, वो यही है कि जो इंडिया के जो शिल्पकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए और उनकी कला को आगे बढ़ाया जाए, अपनी पुरानी संस्कृति को बचाया जाए। प्लस यहाँ पे जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप अगर फीमेल हैं, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।